जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज मैं बताना चाहती हूँ कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी जी को स्नान कराने से, तुलसी जी को दीपदान करने से, तुलसी जी का श्रृंगार करने से, तुलसी जी को मिष्ठान का भोग लगाने से और परिक्रमा करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और संसार में रहते हुए, इस लोक में रहते हुए हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। वैसे तो तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन सालग्राम जी के साथ किया जाता है, परंतु किसी कारणवश यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन नहीं कर सकते तो पूर्णमासी को भी कर सकते हैं, या फिर एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी जी का विवाह सालग्राम जी के साथ कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि तुलसी जी का विवाह सालग्राम जी के साथ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें और स्नान करने के बाद उस दिन व्रत रखें। तुलसी जी का जो बगीचा है या तुलसी जी का गमला है जहाँ पर तुलसी जी विराजमान हैं, उस गमले के पास में गाय के गोबर से लीप लेना चाहिए और जो गमला है उसको भी सुंदर मिट्टी से या फिर गेरू से उसको पोत लेना चाहिए, यानी उस पर सुंदर कोई दिव्य गंध लगा कर के, हल्दी आदि का लेप लगा कर के भी आप उसको पवित्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी जी की सालग्राम जी के साथ आज पूजा करते हैं और उनका बड़ी विधि से, बड़ी सुंदर भाव को लेकर के देसी गाय का घी लेकर के उसका दीपक जलावें और वहाँ पर तुलसी जी की पूजा करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज सभी माताओं को स्नान ध्यान करके 16 श्रृंगार करना चाहिए और उसके बाद एक सुंदर कलश जिसमें आम के पत्ते, फूल, अक्षत, सुपारी, कुछ मुद्रा यानी दक्षिणा डाल करके तुलसी जी के पास हमें वह कलश जिसमें गंगा जल, गाय का दूध डाल करके कलश को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद हमें तुलसी जी सालग्राम जी को स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान करावें, गाय के दूध से स्नान करावें। पूजा में हरा नारियल जरूर रखें, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत भी ले सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन अक्षत नहीं लेना चाहिए, परंतु भगवान की पूजा में अक्षत को लिया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। तो दीपक जलावें। देखो, दीप दान करना बहुत उत्तम है। कार्तिक महीने में जो दीप दान करते हैं, बताते हैं कि जो कार्तिक के महीने में दीप दान करता है उसको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप दान आप कहाँ करेंगे? आप विष्णु भगवान के मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं, तुलसी जी के गड़ुआ के पास भी दीपक जला सकते हैं, गौशाला में भी आप दीपक जला सकते हैं, बगीचे में भी दीपक जला सकते हैं, भगवती गंगा जी, यमुना जी के किनारे भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो जितने आप दीपदान करेंगे कार्तिक के महीने में, आप जितने दीपक जला करके और देवालय में या गौशाला में जितने आप दीपदान करेंगे उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तुलसी जी के पास में हमें कलश स्थापित कर लेना चाहिए। हरा नारियल गोला उसको रख लेना चाहिए और मांगलिक वस्तुएं जो पूजन की हैं वो सभी एक थाली में सजा लेनी चाहिए। उसके बाद यदि आप चाहें तो किसी विद्वान ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं, उसके द्वारा भी आप सालग्राम तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, करा सकते हैं। यदि सालग्राम जी आपके पास नहीं है तो आप भगवान की किसी भी प्रतिमा यानी विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान,
प्रभु श्री राम, इनके साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि जिस समय तुलसी जी का विवाह आप कराने जा रहे हैं उस समय कृष्ण के साथ राधा, राम जी के साथ सीता, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी जी की चुनरी और भगवान जी का पीताम्बर दोनों की ग्रंथि जोड़ें, उसमें पैसा, सुपारी, फूल, अक्षत, इस प्रकार से ग्रंथि बांध करके भगवान शालग्राम और तुलसी जी का ग्रंथि बंधन करें। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी जी की आरती उतारें, मिष्ठान से भोग लगाएं, तुलसी जी को वंदन करें। इस प्रकार से जो भी शालग्राम और तुलसी जी का विवाह कराते हैं, एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह जो शालग्राम जी के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को ठाकुर जी, शालग्राम भगवान, तुलसी माता पूर्ण करती हैं और सदा उनकी रक्षा करती हैं। ध्यान रखें कि तुलसी हर घर में होनी चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप एक पौधा बाजार से भी ला सकते हैं, गमले में उनको सजाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, तुलसी जी को सभी श्रृंगार से आच्छादित करें, उनको मेहंदी लगाएं, लाल चूड़ी चढ़ाएं, हरे रंग की भी चूड़ी चढ़ाएं, बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, मेहंदी लगाएं, लाल चुनरी ओढ़ाएं और इस प्रकार से तुलसी माँ से आशीर्वाद लें, उनकी परिक्रमा करें। आज जौ बोने का भी विधान है। परिक्रमा करते समय तुलसी जी के गमले के पास में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उनमें जौ बोएं और जो लोग आज एकादशी के दिन जौ बोते हैं उनकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, सारी गरीबी दूर हो जाती है और भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से तुलसी और शालग्राम जी का विवाह संपन्न करें। आप सभी के ऊपर तुलसी माता की, शालग्राम जी की कृपा रहे। आप सभी को धन धान्य की वृद्धि हो और आप सभी की तुलसी माता श्रीमन नारायण शालग्राम भगवान जी आपकी रक्षा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।